नमस्कार साथियों, आज मैं आपके सामने पहली मैथ की वीडियो सीटेट, टेट और बीओ एग्ज़ाम के लिए लेकर आया हूं, जिसमें से अब मैं सबसे पहले बेसिक चीज़ बताने जा रहा हूं और इसके बाद मैं शुरू करूंगा। ये पेपर के दृष्टिकोण से एक या दो क्वेश्चन 100% इससे ज़रूर मिल जाएगा। चलिए तो देखते हैं। मिली, सेंटी, देसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम। क्वांटिटी को हम तीन तरह से नाप सकते हैं। हम ग्राम से भी नाप सकते हैं और लीटर से भी नाप सकते हैं और मीटर से भी नाप सकते हैं। अब दूरी होगी तो मीटर से नापेंगे, मात्रा होगी, भार होगा तो ग्राम से नापेंगे और तरल पदार्थ होगा तो लीटर से नापेंगे। लेकिन तीनों चीज़ों को नापने का तरीका सिर्फ एक ही होता है। अगर ग्राम होगा तो सब में ग्राम लगा देंगे, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, मिलीग्राम। और अगर लीटर होगा तो सब में लीटर लगा देंगे, मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर। और अगर मीटर होगा तो सब में मीटर लगा देंगे, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। तो इस तरीके से हम किसी भी तरह की नाप होगी हम नाप सकते हैं। तो सबसे पहले चीज़ इसमें ध्यान रखने के लिए चीज़ ये है कि मिलीमीटर जो लिखा हुआ है, मिलीमीटर ये हमारा सबसे छोटा है। जो नीचे लिखा हुआ है वो सबसे छोटा है और जो ऊपर लिखा हुआ है वो सबसे बड़ा है। तो बस इसमें हमको इतने याद रखना है। बीच में हमारा पड़ता है ये मीटर, ग्राम और लीटर, जो भी वो अपने हिसाब से हम लगा सकते हैं। लीटर होगा तो लीटर, ग्राम होगा तो ग्राम, मीटर होगा तो मीटर। अब इसके ऊपर 3 स्टेप होते हैं और इसके नीचे 3 स्टेप होते हैं। बस स्टेप का खेल है, बस स्टेप का खेल है। जितने स्टेप हम अगर नीचे आएंगे उतने हम बड़े से छोटे की तरफ आएंगे। तो बस हम गुणा करते चले जाएंगे, उतने ही जीरो का, जितने स्टेप हम नीचे आएंगे उतने जीरो का गुणा करते जाएंगे और जितना हम ऊपर जाएंगे उतने ही स्टेप हम भाग करते जाएंगे। तो चलो देखते हैं और अच्छे से समझाते हैं। अगर मैं कह दूं 1 किलोग्राम में कितने डेसीग्राम, और एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो किलोग्राम देखते हैं, किलोग्राम ये लिखा हुआ है सबसे ऊपर, और डेसीमीटर देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है। डेसीमीटर ये लिखा हुआ है। आपको ये मुजवानी याद रखना होगा। तो किलोग्राम से डेसीग्राम तक आते आते हमको कितने स्टेप आने पड़े, बड़े से छोटी की तरफ आ रहे हैं। यानी कि हम अगर ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो हमको करना पड़ेगा गुणा, ध्यान रखना। और अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हमको करना पड़ेगा भाग। अब कितने का गुणा और कितने का भाग ये हमको स्टेप बताएगा कि हम कितने स्टेप आगे चल रहे हैं और कितना स्टेप हम नीचे जा रहे हैं, कितना स्टेप हम ऊपर जा रहे हैं। ठीक, तो हम किलोग्राम देखिए। अब इस डेसीग्राम देखिए कहाँ, ये देखते हैं कितने स्टेप आते हैं। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, 4 स्टेप आए। इसका मतलब हम 1 लिख के 4 जीरो कर देते हैं। इसका मतलब हम अगर किलोग्राम को डेसीग्राम में चेंज करेंगे तो 4 जीरो हम 4 जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। ये है हमारा। अब सेंटीमीटर देखिए, अब सेंटीमीटर नीचे है और मीटर हमारा ऊपर है। अब हमको नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। तो जब नीचे से ऊपर की तरफ जाना है तब क्या करेंगे, यहाँ भी चीज़ वही है लेकिन बस हमको भाग देना है। क्यों, हमने क्या कहा था कि जब छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो भाग करना पड़ेगा और जितने स्टेप जाएंगे सिर्फ उतने का ही भाग देना पड़ेगा। 1 स्टेप, 2 स्टेप। देखो सेंटीमीटर से देखो डेसीमीटर, मीटर, यहाँ पढ़ा ना मीटर, 2 स्टेप बाद पढ़ा ना। तो 1 2, यानी अब हमको क्या कर देंगे,
नीचे हम 100 का कर देंगे भाग। बस इस तरीके से सेंटीमीटर से मीटर में बदल गया। और भी हम सारी क्वांटिटी बदल सकते हैं। एक दो का और अभ्यास करते हैं। मैं कह दूं 1 हेक्टोमीटर को मीटर में बदलो, 1 हेक्टोमीटर को मीटर में बदलो। और एक क्वेश्चन दे दूं, कह दूं कि 1 डेसीमीटर को 1 डेसीमीटर लिखो, 1 डेसीमीटर को डेकामीटर में बदलो, डेकामीटर में बदलो। 1 हेक्टोमीटर देखते हैं, हेक्टोमीटर कहाँ पर है ये। अब हेक्टोमीटर से हमको मीटर आना है, तो हेक्टोमीटर से नीचे की तरफ आना है ना, तो नीचे की तरफ आएंगे, जितने स्टेप आएंगे उतने जीरो लगा देंगे एक के बाद। देखो हेक्टोमीटर से एक स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया। हम कहाँ मीटर तक ही आना था ना, तो एक स्टेप 2 स्टेप यानी 2 स्टेप आने पड़े, तो हमको दो जीरो हमने लगा दिया। जस्ट इसी प्रकार इस क्वेश्चन में देखते हैं 1 डेसीमीटर, तो 1 डेसीमीटर में कितने डेकामीटर, तो डेसीमीटर हमारा कहाँ पर है ये। अब डेसीमीटर से हमको ऊपर जाना है, कितने स्टेप जाना है ऊपर, 1 2, जितने स्टेप हमको ऊपर जाना है उतने का कर देते हैं भाग। अब इसमें छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए इसमें देना पड़ेगा भाग। तो हमने कर दिया 1/100। 100 क्यों समझ में आया, क्योंकि हम जा रहे हैं 1 स्टेप 2 स्टेप। तो बस इतना ध्यान रखना है, ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है। बड़े से सब छोटे की तरफ आएंगे तो हमको करना पड़ेगा गुणा, और अगर छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो हमको करना पड़ेगा भाग। अब कितने का गुणा कितने का भाग, ये हमारे स्टेप तय करेंगे। ठीक, अब इसी के हिसाब से चलते हैं पहला सवाल। हाँ, अब चलिए फिर इसके हिसाब से पहला सवाल देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। लंबाइयों को निम्नलिखित किस ऑप्शन, मतलब ऑप्शन हमको सिलेक्ट करना है कि जिसमें लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया। घटते हुए क्रम का मतलब ये है कि हमको सबसे पहले बड़ा होना चाहिए, हमने मिलीमीटर, फिर इसके बाद सेंटीमीटर, फिर इसके बाद डेसीमीटर, फिर इसके बाद मीटर, फिर इसके बाद डेकामीटर, फिर इसके बाद हेक्टोमीटर, फिर इसके बाद किलोमीटर। ये हमारा क्रम होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, डीएम लिखा हुआ है। डीएम का मतलब होता है डेसीमीटर, फिर इसके बाद सेंटीमीटर, फिर इसके बाद मिलीमीटर, फिर इसके बाद देखो उल्टा आ गया मीटर। इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका कट हो गया। अब दूसरा आते हैं 8 मीटर। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने है। एक ही क्वेश्चन में लगभग सारा कुछ निपट जाएगा, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना है। क्वेश्चन हमारा पहला ऑप्शन ये सीटेट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने उसको उठा लिया है। पहला दिया हुआ है 80 डीएम 3 सीएम, यानी कि 80 डीएम 3 सीएम बराबर, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आगे क्वेश्चन में देखते हैं। हम क्या करते हैं, 80 डीएम सबको एक क्वांटिटी में चेंज कर लेते हैं, सबसे छोटी क्वांटिटी एमएम में। तो देखो डीएम से हमको अगर एमएम बनाना पड़ेगा, 80 तो डीएम है, डीएम ये है, एमएम बनाना है, 1 2 स्टेप हमको चलने पड़ेंगे ना। तो हम क्या कर देते हैं, इसी को लिख देते हैं 80 तो पहले से ही था, 2 जीरो और लगा दिया, अब क्या बन गया एमएम। क्लियर। फिर इसके बाद ये 8 सीएम है, इसके बाद 8 सीएम है, तो 8 सीएम को हम, अब सीएम से हमको एमएम बनाना है, तो हम 1 जीरो और लगा देते हैं, तो 80 एमएम बन गया। अब अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा बन जाएगा 1 2 3, तो ये बन जाएगा 80 एमएम, यानी पहले का इतने का पूरा कितना आ गया, इतने का हमारा आया 80 एमएम। सेकंड देखते हैं, 8500 एमएम है ही हमारा, कोई दिक्कत नहीं, तो हमारा है ही। अब इसके बाद 8 मीटर लिखा हुआ है, तो 8 मीटर से अगर हमको एमएम चेंज करना है तो मीटर से 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप हमको आना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देते हैं,
3 जीरो लगा देते हैं, 1 2 3 जीरो, तो ये क्या बन गया, mm चेंज हो गया, मीटर से मिलीमीटर बदल गया ना, तीन तीन स्टेप बढ़ा दिए। अब इसको देखते हैं, ये लिखा हुआ है 800 सेंटीमीटर और 8 mm, तो 800 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ये है, mm ये है, यानी एक स्टेप हमको और आगे बढ़ना पड़ेगा mm बनाने के लिए, तो यानी कि 2 जीरो तो है ही, 1 जीरो और लगा दें तो ये हमारा बन गया mm, और ये 8 mm। अब इसको हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8008 mm। तो इस तरीके से चारों ऑप्शन हमारे सामने आ चुके हैं, 8008 mm। अब इसमें से देखते हैं, हमको घटते क्रम में लिखना है, तो घटते क्रम में लिखना, इसका मतलब हमको पहले सबसे पहले हमें सबसे बड़ी क्वांटिटी लिखना पड़ेगा, फिर इसके बाद उससे छोटी, इस तरीके से। तो सबसे बड़ी क्वांटिटी हम सबसे देखते हैं क्या, ये, फिर इसके बाद उससे छोटी क्वांटिटी ये है, इसके बाद ये, इसके बाद ये होना चाहिए, इसके बाद ये होना चाहिए, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है आपका कट नहीं हो सकता। अब सेकेंड बात करते हैं, 8 मीटर लिखा हुआ है, तो 8 मीटर को हम क्या कहते हैं, 8000 mm अभी बनाया था ना। अब इसके बाद 80 डीएम, 8 cm, इसको हमने क्या बनाया था, इसको बनाया था 80 mm, देखो ऊपर वाले में चेंज किया था कि नहीं, और ये था आपका ऑलरेडी 8500 mm, 8500 mm, 8500 मीटर दिया हुआ है, 8500 मीटर। क्वेश्चन और एक बार देख लेते हैं ध्यान से, 8500 mm है, 8500 mm है, तो 8500 mm हो गया। फिर इसके बाद इसको हमने कितना चेंज किया था, इसको चेंज किया था 8008 mm में। तो इस तरीके से ये भी हमारा सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, 8500 mm और 80 डीएम 8 mm को हमने कितना बनाया था, इसको बनाया था 80 और 80, और इसको कितना बनाया था, इसको बनाया था 808, और ये कितना था हमारा 8000। तो इस तरीके से क्रम हमारा ये बन रहा है, सबसे बड़ा ये है 85, फिर इसके बाद 80, फिर इसके बाद 8008, फिर इसके बाद 8000, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। समझ में आया, थोड़ा सा जटिल था, सारे सवाल एक ही चीज़ में, एक ही क्वेश्चन में मिक्स कर दिए, कम समय में मैं ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश किया हूँ, इसलिए हो सकता है आपको समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो, अभी और आगे समझ में आएगा। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल कह रहा, अभी और आगे समझ में आएगा। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल कह रहा है, एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 बजे प्रस्थान करती है, 16:30 पर प्रस्थान करती है, यानी कि 29 अगस्त 2019 को शाम के समय वो चलती है 4:30 बजे से, शाम के समय वो चलती है 4:30 बजे, और अपने गंतव्य स्थान पर 31 अगस्त को, और 31 अगस्त को पहुंचती है वो, 31 अगस्त को वो 8 बजे पहुंच जाती है, यानी 8:45 पर वो पहुंच जाती है। तो इस यात्रा में उसका कुल समय कितना है? बहुत ही अच्छा सवाल है। इस सवाल पे हम बात करते हैं। देखो, बहुत सारे बच्चे हमेशा गलती कर देते हैं,
दो चीज़ें इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, तो सवाल आपको बिल्कुल आसानी से लग जाएगा। ये घड़ी है आपके सामने, बहुत ध्यान से समझना इस चीज़ को, सवाल बहुत सिंपल है और लग जाएगा। ये घड़ी है, तो इस घड़ी में हम देखते हैं, इस साइड बना लेते हैं वरना समझ में नहीं आएगा। ये घड़ी है, ये 6 बजा, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये 12 हो गया और ये 3 हो गया। अगर सुबह के 3 बजे हैं तो ध्यान रखो शाम का भी 3 बजेगा। अगर सुबह 6 बजा है तो शाम का भी 6 बजेगा। कहने का मतलब ये है कि 24 घंटे में हमारा जितना भी बजा है हुआ है, 24 घंटे में उतना समय 2 बार बजता जरूर है, और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ये सबको पता है। इसका मतलब अगर शाम 29 तारीख शाम को अगर वो 4:30 बजे चला तो अगले दिन यानी 30 तारीख 30 अगस्त 2019 अगला दिन एक 4:30 बजे सुबह का भी आएगा और एक 4:30 बजे शाम का भी आएगा। तो हम क्या करते हैं, सीधे शाम का निकालते हैं, क्योंकि हमारी बात 31 की हो रही है तो हम 30 की बात करते हैं। तो 30 को शाम 4:30 बजे तक का समय कितना हो गया हमारा, 24 घंटे। 24 घंटे हो गया कि नहीं। फिर इसके बाद शाम के 24 बजे से शाम के 4:30 बजे के बाद जब अगला सुबह का 4 बजेगा तब हमारी तारीख होगी 31 अगस्त सुबह की यानी कि 31 अगस्त के दिन 31 अगस्त को सुबह 4:30 बजे ये 12 घंटे और हम इसमें ऐड कर देते हैं, यानी 24 12 कितने हो गए, 24 12 हो गया हमारा 36 घंटे की बात हो गई। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में हमको कितना समय लगा, 4 घंटे और एक्स्ट्रा लग गया, यानी 40। 36 4 40 हो गया ना, यहाँ तक टोटल हमारा कितना हो गया, 36 घंटे। 36 घंटे हो गया ना। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, 8:30 तक का समय निकाल लेते हैं। 8:30 तक का समय हमारा हो जाएगा 4 घंटे। तो जब 4 घंटे इसमें और ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 40 घंटे। और इसके बाद हमारा कितना मिनट बच जाएगा, 15 मिनट, यानी 40 घंटे 15 मिनट। जो भी ऑप्शन अगर आप है वही आपका आंसर होगा। आगे बात करते हैं, 3 ब्रांड ABC के पेन क्रमशः इतने पैकेटों में उपलब्ध हैं, यानी कि A, B और C। इधर लिख देते हैं, उधर दिखाई नहीं देगा, ABC। इनके पैकेट 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध है। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो इसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, आपके सामने। अब इस क्वेश्चन को लगाने का भी तरीका है और बाई ऑप्शन भी लगाया जा सकता है। कुछ क्वेश्चन आपके सीटेट के अधिकांशतः क्वेश्चन ऑप्शन से लग जाएंगे, लेकिन बस ज़रूरत है आपको समझने की कि कौन से क्वेश्चन हमको लगाना चाहिए और कौन से क्वेश्चन ऑप्शन से लगाना चाहिए। हर चतुराइयाँ आपको एग्जाम के समय निकालना है। हालांकि आपके पास समय खूब होता है, फिर भी बाई ऑप्शन आपको बहुत आसान होगा लगाना। तो चलो देखते हैं, पहला सवाल देखते हैं। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। और तीनों को हमको कह रहा है यदि समान दुकानों में तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं, यानी समान संख्या होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन उठा लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, A बराबर 10, B बराबर 12, C बराबर 5। तो जरा इनका गुणा करके देख लेते हैं। A का A का गुणा करते हैं, कितना आया 100। B का B से गुणा कर लेते हैं 144। C का C, यही से 2 गलत हो गया, बराबर होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, A बराबर 5, B बराबर 12। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 10 का 5 में तो कितना आ गया 50। इसका इसमें करेंगे तो 144, ये भी गलत, बराबर आना चाहिए। इसके बाद देखते हैं तीसरा ऑप्शन, A बराबर 10 और B बराबर 5। इसका इसमें गुणा करें तो 100 आ गया और 12 5 60, ये भी ऑप्शन गलत। कोई कठिनाई नहीं है लगाने की, बहुत आसान है, केवल समझने की ज़रूरत है आपको। अब ऑप्शन नंबर आया D,
ऑप्शन नंबर डी ए बराबर लिखा हुआ है 12, बी बराबर लिखा हुआ है 10, सी बराबर लिखा हुआ है 5। तो चलिए अब इसका गुणा करके देखते हैं। 12 का गुणा 10 में करके देखते हैं कितना आया 120। 10 का गुणा 12 में करके देखते हैं कितना आया 120। और 24 का गुणा 5 में करके देखते हैं तो आया 120। यानी इसमें मात्रा तीनों की समान आई, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। इसी क्रम पे बहुत से क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो बाई ऑप्शन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। ऐसा के पास केवल 5 और 100 रुपए के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25, यानी टोटल सिक्के उसके पास कितने हैं? टोटल सिक्के जो हैं उसके पास हैं 25। और टोटल रुपए कितने हैं? टोटल रुपए जो हैं वो है 160। तो कह रहा है कह रहा है 5 के और 10 के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। ये भी बहुत आसान सवाल है लगाना। इसको भी आप बाई ऑप्शन लगा सकते हैं। पेपर में आपको देखना होगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको ऑप्शन से लगाना आसानी रहेगा और कौन कैसे लगाना रहेगा। इसमें लिखा हुआ है 18 और 7। 18 और 7। 18 में आप 5 का गुणा करके देख लीजिए तो 18 पंचे 90। और इसमें आप 10 का गुणा करके देख लीजिए तो ये आ गया 70। और दोनों को ज़रा जोड़ के देखिए तो कितना आया 160। टोटल रुपए कितना बन गया? टोटल हमारा कितना बन रहा है 160। तो इस तरीके से कितना आया हमारा 160। ये टोटल रुपया आ गया। ये टोटल रुपया आ गया। और देखो टोटल रुपए कितने हैं 160। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही है। आगे लगाने की दिमाग ज़रूरत ही नहीं है। तो समझ में आया? एक बार फिर से समझा देता हूँ कि टोटल हमारे पास सिक्के कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ सिक्के 25 और टोटल रुपए 160। तो हम क्या करते हैं कि ऑप्शन हम इसमें इस सवाल में ऑप्शन उठा लेते हैं। ऑप्शन था 18 और 7। तो 18 में अगर हम क्या करते हैं 5 का गुणा कर देते हैं तो रुपए निकालने के लिए, टोटल रुपए निकालने के लिए अगर हम इसमें 5 का गुणा कर देते हैं तो कितना हो गया 18 पंचे 90 रुपये बन गए कि नहीं। और इसमें अगर हम 10 का गुणा कर देते हैं तो बन गया 70, यानी ये भी 70 रुपये। अगर इनको दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारा बन गया टोटल 160 रुपये। और देखो 160 रुपये आ रहा है कि नहीं ऑप्शन में। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए इसी क्रम पे आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये भी बहुत सिंपल सवाल है। कुछ सवाल ऐसे हैं जिनको आप ऑप्शन की सहायता से लगाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा लगाना। अब इसमें सवाल कह रहा है 1 से लेकर 10 तक दोनों सम्मिलित, यानी दोनों को इसमें सम्मिलित किया जाए तक सभी संख्याओं से विभाज्य होंगी। इनमें से निम्न ऑप्शन दिए हुए हैं 10, 100, 604 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 25, 20। कहने का मतलब ये कि हम 1 से ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इन सभी से विभाज्य होने वाली, अब हमको इन सभी से विभाज्य होने वाली निकालना है। तो पहला तरीका तो आपका यही है कि क्या करो आप सभी संख्याओं का गुणा कर दीजिए। तो इससे अच्छा सबसे आसान तरीका ये है कि अगर जब आपके सामने 4 ऑप्शन है तो आपको ये सारे सवाल लगाने की ज़रूरत नहीं है। कब तक आप, एक तरीका तो आपके सामने यही है कि आप सभी संख्याओं का एलसीएम निकाल लीजिए। लेकिन ये इससे ज़्यादा आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको इस तरीके का सवाल कभी भी मिल जाए तो आप 3 नंबर, आप 3 और 7 उठा लीजिए। किसी दो में से किसी एक नंबर को आप चेक कर लीजिए कि वो संख्या इससे विभाजित है या नहीं। तो ये देखते हैं। हम पहले ऑप्शन उठाते हैं 3। देखिए 10 नहीं जा रहा भाग, 100 नहीं जा रहा भाग, 604 नहीं जा रहा भाग। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर ऑप्शन में कोई एक ऐसा संख्या आ जाती जो 3 से विभाजित हो जाती तो उसको हम 7 से भी भाग देकर देख लेते। अगर 7 से भाग हमारा चला जाता तो इसका मतलब फिर ऑप्शन हमारा वो सही होता। ऐसा पेपर में ये कोई तरीका नहीं है
लेकिन पेपर में क्वेश्चन ऐसा ही रखा जाता है कि कोई ना कोई उसमें एक ऐसा लॉजिक छुपा होगा जिसको देखकर आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी लगा सकते हैं। चलिए इसी क्रम, ये क्वेश्चन समझ में आया? आप इसमें 7 का भाग भी देख लीजिए, आपका 7 का भाग भी चला जाएगा। 3 का भाग देकर देखिए, 3 का भाग भी चला जाएगा। इनमें से बाकी और कोई ऐसे नंबर नहीं होंगे जिसमें 3 और 7 का भाग चला जाएगा, इसलिए ज़्यादा समय लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चन को पकड़ना सीखिए, बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जिसको आप बाई ऑप्शन बहुत आसानी से लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखते हैं, पहले -1 है, फिर +2 है, फिर -3 है, +4 है, इस तरीके से क्रम बढ़ता चला गया 1000। क्वेश्चन ये है, अब इसमें से कह रहा है आंसर क्या आएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसको हम जोड़ा बना लेते हैं। पहला जोड़ा ये बन गया, दूसरा जोड़ा ये बन गया। अगर इन दोनों में -1 और +2 में अगर हम ऐड करें तो कितना आया? +1। ऐसे इसमें भी आएगा +1, अगला स्टेप होगा उसमें भी आएगा +1। इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। 2 टर्म, 2 के जोड़ा हमने बना लिए, तो इसमें 1000 जोड़े में से कितने जोड़े बनेंगे? 500 जोड़े। और जब 500 जोड़े बनेंगे तो सब का +1 जोड़ते चले जाएंगे, तो हमारा लास्ट में फाइनली कितना आएगा? 500। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सही है, ऑप्शन नंबर चौथा सही है। चलिए इसी क्रम पर आगे बात करते हैं। 180 सेंटीमीटर लंबे तार को एक आयत का रूप दिया गया है। कोई तार है 180 मीटर लंबा और 180 सेंटीमीटर लंबा तार है। इस आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर, तो तार की लंबाई क्या हो? ये कोई तार है, बहुत आसान सवाल है। इसको टोटल 180 मीटर का है, सेंटीमीटर का है। अब इसको मोड़कर हमें एक आयत बनाना है। जब हम आयत बनाएंगे तो आयत इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके का आयत बनाएंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि टोटल 180 मीटर लंबाई का है यहाँ से लेके यहाँ तक, और अगर चौड़ाई 30 सेंटीमीटर की है तो देखो 30 सेंटीमीटर इधर हो गया, 30 सेंटीमीटर इधर हो गया, यानी 30 60 हो गया। और टोटल तार हमारा 180 मीटर का है। अगर 180 में 60 हमारा चौड़ाई में लग गया, तो अब इसमें बचा हमारा 120, शेष तार 120 बचा। तो 120 तार में 60 इस तरफ लग गया और 60 इस तरफ लग गया, यानी ऑप्शन हमारा ऑप्शन आया, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। इसी क्रम पे आगे बात करते हैं। बहुत आसान है सवाल, लगाने की, बस घबराने की ज़रूरत नहीं है। पेपर में बहुत अच्छा पेपर जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अध्यापक बन जाएंगे, और अध्यापक, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बक्सों में 10,290 पुस्तकों को पैक करना है। एक बक्सा बना हुआ है, इसमें इतनी पुस्तकों को पैक करना है। यदि एक बक्से में 98 पुस्तकें पैक हो सकती हैं, यानी एक बक्सा है, एक बॉक्स है, उसमें 98 पुस्तकें पैक हो सकती हैं, और एक उसका मूल्य कितना है? उसका मूल्य है 518 रुपये। तो पुस्तकों को पैक करने में बक्सों में कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका मतलब अगर हम पहले ये ज्ञात कर लें कि नंबर ऑफ बॉक्स, अगर हम ज्ञात कर लें नंबर ऑफ बॉक्स, तो आगे आसान हो जाएगा। तो नंबर ऑफ बॉक्स निकालने के लिए टोटल एक बक्से में कितनी पुस्तकें आती हैं? 98। और टोटल पुस्तकें हैं, टोटल बुक्स है हमारे पास, ये टोटल बुक्स ये हैं, और एक बॉक्स में इतनी बुक्स आती हैं। तो इसका मतलब क्या करते हैं कि बॉक्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ बॉक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें से भाग कर देते हैं। भाग कर दिया, तो जब हम भाग कर देते हैं तो हमें पता चल गया कि कितने बॉक्स हैं, और एक बॉक्स का 518 रुपये है। तो जितने भी बॉक्स आए हैं उसमें हम क्या करते हैं,
518 का यदि हम गुणा कर देते हैं तो हमारा टोटल रुपए मालूम हो जाएगा। अब इसको काटते पीटते हैं तो आप क्या करो, इसको 7 से काट लो। 7 एक कम 7 और 7 चौको 28 और 7 सते 49 और 7 चौको 28 और इसको भी काट लेते हैं 7 से। 7 दूनी 14, 7 एक कम 7 बचा 3, ये हो गया 32, 7 चौको 28 और ये हो गया 28 तो बचा 4, 7 सते 49, ये हो गया। फिर इसको 2 से काट देते हैं तो 2 से काटेंगे तो 2 3 6 और 2 सत्ते 14। अब जब हम इनका गुणा करेंगे तो ये 0 तो 0 हो गया, 7 सते 49 यानी 90। अब आप ऑप्शन देख लीजिए, 90 किसी में है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, 90 आ गया, ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा। पूरा टोटल गुणा करके समय वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए अब देखते हैं। आधा सेंटीमीटर कह रहा है 125 किलोमीटर को दर्शाता है। आधा किलोमीटर 125 किलोमीटर को दर्शाता है। तो कह रहा है 2000 किलोमीटर को दर्शाने के लिए 2000 किलोमीटर को दर्शाने के लिए हमें कितने सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों का पहले हम 25 से भाग दे लेते हैं। 25 पंचे 125 तो 25 अट्ठे 200, 5 से इसको काट देते हैं, 16 पंचे 80 16, यानी कि ये 1 यूनिट है तब आधा, इधर 1 किलोमीटर है तब आधा सेंटीमीटर डिनोट करते हैं। तो जब इधर 16 किलोमीटर होगा तब भी तो इधर आधा डिनोट करेंगे, यानी 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ में आया? आधा अब हम बाहर कोई भी मैप बना हुआ है, मैप में हम मान लो ये दूरी ए है और ये दूरी बी है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, कितनी भी दूरी है उससे हमें लेना देना नहीं है। यहाँ पर लिख दें 2 सेंटीमीटर और हम कह दें 2 सेंटीमीटर बराबर है 800 किलोमीटर की। ये मतलब हुआ। यही चीज़ यहाँ पर भी कह रहा है कि आधा सेंटीमीटर जो है 125 किलोमीटर को डिनोट करता है। तो अगर हम तो 2000 किलोमीटर क्या करेगा, तो पहले हम निकाल लेते हैं कि 1 किलोमीटर जब इसको हम दोनों को काटते हैं 1/100, ये इधर आया 1 और इधर आया 16। 1 किलोमीटर आया आधा का, तो 16 का भी आधा कर दो भाई, 8 किलोमीटर। और भी तरीके हैं आपको लगाने के, यही तरीका था। 2 का आप इधर पहले गुणा कर लेते तो 1 सेंटीमीटर आ जाता। 1 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर को दर्शाता है, फिर इसके हिसाब से हम उसको अपान में कर देते। तमाम तरीके हैं लगाने के। अगला सवाल देखते हैं। तो ये इधर आया 1 और इधर आया 16। 1 किलोमीटर आया आधा का, तो 16 का भी आधा कर दो भाई, 8 किलोमीटर। और भी तरीके हैं आपको लगाने के, यही तरीका था। 2 का आप इधर पहले गुणा कर लेते तो 1 सेंटीमीटर आ जाता। 1 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर को दर्शाता है, फिर इसके हिसाब से हम उसको अपान में कर देते। तमाम तरीके हैं लगाने के। अगला सवाल देखते हैं। चले देखते हैं। 660 विद्यार्थी हैं, उसमें से 2/3 लड़के हैं। 2/3 लड़के हैं, तो हम क्या करते हैं 660 का 2/3 निकाल लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 0 2 दूनी 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 440। यानी लड़के हमारे पास हैं 440 और लड़कियां कितनी हैं, बाकी हम घटा देते हैं तो हमारी लड़कियां निकल आएंगी 0 2 2। ये हमारी लड़कियां हैं। अब लड़कियों की संख्या का, अब जितने भी लड़के हैं
लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी हैं। तो खिलाड़ी कितने हैं? 3/4। तो इसका क्या कर देते हैं, 3/4 निकाल देते हैं। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 0, यानी कि 330। 330 इसमें खिलाड़ी, लड़के खिलाड़ी हैं, और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी हैं। और लड़कियां कितनी खिलाड़ी हैं, इसका भी हम क्या कर देते हैं, 1/4 निकाल लेते हैं। तो क्या करते हैं, लड़कियां निकालेंगे कितने खिलाड़ी हैं, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, यानी 55 खिलाड़ियां लड़की निकाल आएंगी। फिर क्या कहता है, विद्यालय में कुल कितने खिलाड़ी हैं? तो कुल कितने खिलाड़ी हैं भाई, 330 और 55 हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 385 बच्चे हैं टोटल स्कूल में जो खिलाड़ी हैं, लड़के और लड़कियां मिलाकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 9 मीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े, तो ये 9 मीटर लंबा हो गया और 7 सेंटीमीटर चौड़ा हो गया। तो इसको हम 9 मीटर को क्या करते हैं, मीटर से हमको सेंटीमीटर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता था, 2 स्टेप चलने पड़ते थे ना। तो यानी कि 900 सेंटीमीटर बना दिया। और 7 मीटर को हम क्या कर देते हैं, इसको कह देते हैं 700 सेंटीमीटर। ये हम सबसे पहले शुरू में ही पहली वीडियो में हमने बनाना सिखाया था कि मीटर को कैसे सेंटीमीटर बदला जाता है और किसको आगे कैसे। तो अब हमारे पास है 900 सेंटीमीटर और 700 सेंटीमीटर। क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं है भाई, ऑप्शन आप उठा लीजिए। पेपर में जो क्वेश्चन आता है उसमें से ऐसा ज़रूर कोई ना कोई लॉजिक छुपा होगा जो आप बिना सोचे समझे भाई ऑप्शन लगा सकते हैं। देखिए क्या 40, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, 40/65। तो क्या 40 इन दोनों में से किसी को डिवाइड करता है? नहीं। 55 इन दोनों में से किसी को डिवाइड करता है? नहीं। अब इसमें देखते हैं 35, हाँ 700 को डिवाइड करता है। तो दूसरा भी चेक कर लेते हैं, 45 क्या 900 को डिवाइड करता है? यस, इसका मतलब ये सही है। लास्ट वाला भी चेक कर देते हैं, 35 तो 700 को डिवाइड करता है, लेकिन 35 900 को डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? सी। भाई ऑप्शन इस तरीके से सवाल लगाना बहुत आसान होता है।